नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। लीजिए पहले मुख्य समाचार। 3 नए आपराधिक कानून राष्ट्र को समर्पित। अब तारीख पर तारीख के दिन लदे पीएम मोदी। आरोपी बिना सजा लंबे समय तक जेल में नहीं होंगे कैद। ट्रंप ने हमास को दिया अल्टीमेटम। शपथ तक बंधकों को करो रिहा, नहीं तो भुगतने के लिए हो जाओ तैयार। इतिहास का सबसे भयंकर होगा हमला। कल शांति पर बनी सहमति, आज हुआ हंगामा। संसद में विपक्ष का प्रदर्शन। सपा टीएमसी का हुआ किनारा। रिजिजू बोले, बिना चर्चा के पास कर सकते हैं बिल। त्रिपुरा होटल में रेस्टोरेंट एसोसिएशन का हुआ फैसला। बांग्लादेशियों को होटलों में नहीं होगी एंट्री। अस्पताल पहले ही इलाज से कर चुके हैं मना। इजराइल में मस्जिदों से हटाए जाएंगे स्पीकर। विरोधी बोले, ऐसे फैसले से फैला सकते हैं दंगे। बांग्लादेश, चीन में प्रभु के वकील पर कट्टरपंथियों का हमला। मामला गंभीर, जमानत पर टली सुनवाई। सुखबीर बादल की सजा शुरू। पूर्व डिप्टी सीएम ने श्री दरबार साहिब में शुरू की सेवा। गले में तख्ती, हाथ में बरछा लेकर कर रहे पहरेदारी। लखनऊ एयरपोर्ट कोरियन में मिला नवजात का शव। रसायन में था पैक, मुंबई का है पता। विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम योगी ने मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। वितरित किए राज्य स्तरीय पुरस्कार। यूपी कॉलेज में मजार के पास हुआ छात्रों का हनुमान चालीसा पाठ। वक्फ बोर्ड ने बताई अपनी संपत्ति। महाराष्ट्र शपथ ग्रहण से पहले एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी। ठाणे अस्पताल में हुए भर्ती। महाकुंभ जिला घोषित। कुंभ मेला अधिकारी नए डीएम बने विजय किरण आनंद। एडीएम एसडीएम को मिलेगी मजिस्ट्रेट की शक्तियां। ट्रांसपोर्ट कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले बदमाशों की तलाशी हुई तेज। अतीक गैंग से पुराना नाता होने की हुई पुष्टि। नैनी के रुद्रा अपार्टमेंट के 5 फ्लैट में लाखों की हुई चोरी। सभी लोग ताला बंद कर बाहर गए थे घूमने। मौसम ने ले ली करवट, बढ़ गई गुलाबी ठंड। वाल्मीकि अखाड़े ने 26 जनवरी को शाही स्नान का किया ऐलान। लीजिए समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को चंडीगढ़ में हाल ही में लागू किए गए 3 क्रिमिनल कानूनों भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा की। पीएम मोदी और अमित शाह यहां 3 नए आपराधिक कानून के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करने पहुंचे थे। पीएम ने कहा, अब तारीख पर तारीख के दिन लद गए हैं। नए कानून से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। पीएम ने कहा है कि अब आरोपियों को बिना सजा लंबे समय तक जेल नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा नए कानूनों में कई नई चीजों को शामिल किया गया है। इसमें हर चीज टाइम बाउंड की गई है। नए कानून को लेकर जो जानकारियां आ रही हैं वह उत्साह देने वाले हैं। चंडीगढ़ में वाहन चोरी को लेकर केस में सिर्फ 2 महीने में सजा सुना दी गई। क्षेत्र में अशांति फैलने के आरोपी को 20 दिन में सजा सुना दी गई। दिल्ली में भी एक केस एफआईआर से सजा सुनाने में 60 दिन का समय लगा। बिहार के छपरा में मर्डर के केस दर्ज करने के बाद 14 दिन में सजा सुनाई गई। दोषियों को उम्र कैद हुई। गरीब और कमजोर लोग को कानून के नाम से डरते थे। पहले वह लोग कोर्ट कचहरी में कदम रखने से डरते थे, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता लोगों की इस मानसिकता को बदलने का काम करेगी। पीएम ने कहा है कि यही सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसका भरोसा हमारे संविधान में दिलाया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा हर पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। देश के नागरिकों को इसकी बारीकियों का पता चलना भी उतना ही जरूरी है। संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को 6वां दिन है। सदन शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अडानी और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुए। सपा और टीएमसी नहीं आए। विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विपक्ष के कई सांसद इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सदन को बाधित करना न तो देश के हित में है और न ही विपक्ष के हित में। देश को चलाने के लिए संसद चलाना बहुत जरूरी है। संसद की कार्यवाही अगर ठीक से नहीं होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान देश और विपक्ष के सांसदों को होता है। हम बिना चर्चा के भी बिल पास कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुमत है।
हालांकि ऐसा करना हमें ठीक नहीं लगता है। रिजिजू ने अड़ारी मुद्दे पर कहा है कि अगर किसी दूसरे देश में किसी भारतीय के खिलाफ कोर्ट में कोई आदेश आता है तो क्या सदन में उसकी चर्चा हमेशा जारी रहेगी। कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ पक्ष और विपक्ष के 4 लीडर्स की बैठक हुई थी। इसमें तय हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को ठीक से चलाया जाएगा। विपक्ष के नेताओं ने कुछ मांगे रखी जिसे मान लिया गया है। हालांकि आज जब लोकसभा और राज्यसभा 11 बजे शुरू हुई तो एक बार फिर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया।